फिर तेज प्रताप है, उनके पास भी गए थे। वो लोग भी आश्वासन दिए हैं और बोले हैं कि आपकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो सरकार है वो कान में लगता है जैसे तेल डाल के सोई हुई है, बस अभ्यर्थियों को परेशान कर। मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो 4 दिनों से धरना स्थल पे मौजूद थे और उन लोग को बोला गया था कि 27 जुलाई तक आप लोग का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, लेकिन 27 जुलाई से आज 6 अगस्त हो चुका है, लेकिन उन लोग का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसलिए वो जो है कारगिल चौक से डाक बांग्ला तक पैदल मार्च निकालने वाले थे, जिसमें बहुत सारे पुलिस के द्वारा बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 4 अभ्यर्थी महिलाएं हैं और लगभग 8 अभ्यर्थी जो हैं वो पुरुष हैं। और इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी पे हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उन लोग अपने हक की लड़ाई के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो उन लोग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। देखिए, जिस तरह से आज नौजवान सड़कों पर हैं, ये सरकार की गलत पॉलिसी के कारण है। सरकार नहीं चाहती है कि किसी की बहाली हो, सिर्फ टाल मटोल की नीति अपनाई जाती है और ऐसा लगता है कि सिर्फ कोर्ट में जैसे तारीख पर तारीख दिया जाता है, उसी तरह से शिक्षा मंत्री जी बहाली के लिए तारीख पर तारीख देने का काम करते हैं और जो तारीख निर्धारित किया जाता है उस पर भी बहाली नहीं हो पाती है। ये अजीब विडम्बना है और कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ छल हो रहा है। नौजवानों को प्रताड़ित करने का एक नया ज़रिया बना लिया गया है और जिस तरह से सड़कों पर आकर के नौजवान जो सीटीईटी या बीटीईटी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा पास कर चुके हैं, उनको तो डायरेक्ट बहाली में ले जाना चाहिए था, लेकिन प्रक्रिया को लेट लतीफ़ी के माध्यम से आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस तरह का व्यवहार सरकार की ओर से किया जा रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। हमको लगता है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और छात्रों को, नौजवानों को, बेरोज़गारों को तंग और तबाह करने की जो नीतियाँ अपनाई गई है उस नीतियों को त्याग करना चाहिए। 5 महिला अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जिनको भी गिरफ्तार किया गया है, हम समझते हैं कि सरकार को चाहिए कि उनके साथ न्याय करे और चूँकि वो अपने परिवार और अपने लिए बेहतर भविष्य के तलाश में आंदोलन कर रहे हैं, कोई शौक़ से आंदोलन नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में आंदोलन कर रहे हैं। और मजबूर करने का काम अगर किसी ने किया तो वो सरकार ने किया। सरकार को चाहिए कि अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने की जगह जिन छात्रों और नौजवानों को, जिन अभ्यर्थियों को और जिन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है उनको तत्काल छोड़ने का काम किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए। उनको बहाली की जो प्रक्रिया 27 जुलाई निर्धारित थी और आज 6 अगस्त हो गया है, इसकी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा करके डेडलॉक फिक्स करके सभी लोगों को बहाल कर दिया जाए, जिससे कि उनका भी बेहतर भविष्य हो सके और उनके परिवार का भी। चूँकि परिवार के लोग उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो आज महंगाई का समय है, उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में अपने आप को जोड़ना पड़ रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए और महंगाई के इस दौर में बहाली की प्रक्रिया को टालने की जगह उन सबको बहाल करके उनके बेहतर भविष्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तेजस्वी यादव हैं और फिर तेज प्रताप हैं, उनके पास भी गए थे। वो लोग भी आश्वासन दिए हैं और बोले हैं कि आपकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो सरकार है वो कान में लगता है जैसे तेल डाल के सोई हुई है, बस अभ्यर्थियों को परेशान किए जा रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हमेशा नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर कंसेस रहे हैं और नौजवानों के रोज़गार के लिए हमेशा संघर्ष और आंदोलन करने का काम किए हैं। सड़क से लेकर के सदन तक बताने का काम किए, सरकार को कहीं ना कहीं झुकाने का काम किया और जब भी ये अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं तो नेता प्रतिपक्ष उनके साथ आंदोलन में शरीक होते हैं या उनके साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करते रहे हैं और उस सहानुभूति का ही परिणाम है कि आज बहाली की प्रक्रिया सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। ये नेता प्रतिपक्ष के दबाव और जो इन छात्रों का आंदोलन है, इन दोनों के परिणाम का ही असर देखने को मिल रहा है। हम समझते हैं कि नेता प्रतिपक्ष से जब मिले हैं और उन्होंने जब आश्वस्त किया है तो अवश्य उनके आंदोलन को, चूँकि कल जो 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च किया जा रहा है उसमें बेरोज़गार नौजवानों का सवाल सबसे बड़ा सवाल है और उस सवाल पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर उतर रहे हैं, बिहार की सड़कों पर उतर रहे हैं, पूरे महागठबंधन के लोग उतर रहे हैं। तो सरकार को दबाव में लाने का जो तरीका है प्रतिरोध मार्च, उसमें हम लोग चाहेंगे कि आम आवाम
और जो लोग आंदोलन में शरीक हैं वो भी इस आंदोलन में साथ देने का काम करें ताकि सरकार पर दबाव बनाने में विपक्षी दलों को सहायता मिल सके।